हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। और यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे मार्क्स के साथ, यानी कि अच्छे प्रश्न आप हल करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप दौड़ते रहिए। ये मेरी सबसे पहली सलाह है जो कि मैं हमेशा बताता रहा हूँ। और डरो मत किसी की सलाह पे, आप काम करो उससे पहले अपने अंदर एक बार झांक कर देखो, क्या मैं ये नाला फलांग सकता हूँ। अगर आप फलांग सकते हो उस नाले को, तो निश्चित तौर पे मेरे भाइयों डरना बंद कर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन उसके बराबर में होता है, उसको दबाकर सभी नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं। बिल्कुल जेनुअल जो भी अपडेट होती है वही मैं आपको देता हूँ, इधर उधर की अपडेट है कभी नहीं देता। ये मैं पिछली सभी वीडियो में आपको लगभग बताता रहा हूँ। अब दूसरी बात आई है कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएसआई में मैंने पहले भी बताई कि उस भंवर जाल को अब ख़त्म हो चुका है। जिनके कोर्स बिकने थे लेखपाल के, कांस्टेबल के, दूसरे जो भी थे वो सब बिक चुके हैं। अब आप लोगों के लिए जो कट ऑफ है वो हाई नहीं रहेगी, नॉर्मली कट ऑफ रहेगी, जो कि जेनुअल भी है और वास्तविक में सच भी साबित होने वाली है। इसलिए अब देखिए कि सबसे पहले जो जवाब दूंगा, इन ये सवाल आपके सामने, इन्हीं के जवाब दूंगा कि आयोग जाने से क्या जवाब मिलता है। तो देखिए, ये सबसे गलत बात है कि हम आयोग गए और आयोग में हमें ये क्या जवाब मिला। तो मेरा सीधा जवाब है, आयोग से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। आप आरटीआई डालेंगे तब भी आरटीआई में वो ये कहेंगे कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आपकी जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट करते रहें। ठीक है, वो विजिट की बोलेंगे, यानी कि ये शब्द बोलेंगे। तो ये जो बार बार आयोग जाना, आयोग जाना, आयोग गए, आयोग क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। हकीकत और जेनुअल बात यही है। मैं आपको पिछली बार भी यही बता चुका हूँ कि जी आयोग गए, आयोग गए, आयोग गए, आयोग कुछ भी नहीं है। आयोग जाने का वास्तव में कोई जवाब नहीं मिलता है, वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट की बोल देते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आयोग कोई जा रहा है उसको कोई यूनिक जवाब मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोई यूनिक जवाब नहीं होता है। कॉमन सा जवाब है, वेबसाइट विजिट करें, आपका जो अपडेट है एग्जाम से संबंधित वो होगा। देखिए, डीबीपीएसटी कब होगा, माफ़ करना, अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर हो, मैं एक शिक्षक की तरह ही बात करता हूँ। सपोर्टर होना बुरी बात नहीं है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ बात नहीं करता, इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करता, क्योंकि पढ़ाता हूँ मैं। इसलिए 2016 का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था, जो कि 2021 में आके 2021-22 में कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है, अब आके उसकी परेड हुई है। ये हो सकता था, इसको क्लियर होते होते 5 साल लग गए। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट 1 थी, फिर गवर्नमेंट 2 आ गई। तो ये जो गवर्नमेंट 2 थी, इसने गवर्नमेंट 1 के जितने कार्य थे वो रोक दिए। सबसे बड़ी बात और सबसे सटीक बात बता रहा हूँ आपके लिए, गवर्नमेंट 2 ने गवर्नमेंट 1 के काम रोक दिए। वर्तमान में गवर्नमेंट 2 है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट 3 आ जाती है, तो सबसे पहले यही काम होगा कि गवर्नमेंट 2 के जो कार्य होंगे, चाहे वो योजनाएं लाभकारी हो या ना हो, ये प्रश्न नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ एक वर्ड आ जाएगा, जांच। जांच, ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको सभी अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मेरी क्लास, जो मेरे चैनल है उससे आपको मिलते रहे। ठीक है, अब निश्चित तौर पर यह भर्ती ठीक हो सकती थी, जांच प्रक्रिया भी विद इन 1 ईयर में हो सकती थी, लेकिन एक सवाल है, उस सवालों में घेर दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो है 140 प्लस जांच वालों का जो मैटर है, गवर्नमेंट 3 आई तो वो ये कहेगी पहले इनकी जांच कराओ, और जांच होते होते मे भी 2-3 साल लग जाएं। बुरा मत मानना कोई मेरी बात को भाइयों, मैं पहले कह रहा हूं कि 2-3 साल लग जाएं, कॉमन सी बात बता रहा हूं, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगर जांच हुई तो इससे कम नहीं लगेंगे। अगर मान लीजिए बाई द वे गवर्नमेंट 2 रिपीटेड हो जाती है, अगर होती है तो ठीक है ना, तब भी इस प्रक्रिया में कम से कम अप्रैल माह को समझ के रखें, कम से कम अप्रैल माह को, कि आपका ये कुछ अपडेट हो सकता है। अब ये अपडेट रिजल्ट को लेकर भी हो सकता है या डीबीपीएसटी को लेकर भी, लेकिन मार्च
तक मुझे कोई चांस लग नहीं रहे हैं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। रिजल्ट आएगा इस माह। देखिए रिजल्ट का एक मतलब है रिवाइज्ड आंसर की से। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आपकी आंसर की जो है, जो आपके करेक्शन वाले थे या जो अभी, देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि कितने % रॉन्ग थे किस शिफ्ट में, इसके बारे में कोई डाटा नहीं है। आपको पता होगी कि पेट का जब एग्जाम हुआ था, यूपी के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो उसमें तीन या चार क्वेश्चन गलत थे, तो उन क्वेश्चनों को सही करके वो मार्क्स बढ़ा दिए गए थे, लेवल में लाने के लिए 1-2 मार्क्स घटा भी दिए गए थे। ठीक है, जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो आपको पता चलेगा कितने प्रश्न जो थे आयोग के द्वारा गलत रख दिए गए थे, वो बाद में सही होंगे, तो वो सभी के सही होंगे, जिसने करेक्शन डाला है उसके भी, जिसने नहीं डाला है उसके भी। ठीक है, तो अगर ये गवर्नमेंट रिपीट भी होती है और आंसर की आ जाती है आपकी, या रिजल्ट DBPST के लिए, तब भी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, रिजल्ट आते आते इसका कंफर्म है मई तक का टाइम लग जाएगा। अगर रिजल्ट पहले आता है तब भी, अगर रिजल्ट रिवाइज्ड आंसर की के बाद आता है तब भी मई तक टाइम पहुंच जाएगा। और मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज लटक सकती है अगर ये जांच के दायरे में आ गई तो। अब कितने % सही हैं तो दौड़ते रहो। तो देखो एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, नॉर्मलाइजेशन नाम का एक वायरस है जो हकीकत में नहीं पता कि किसके ज़्यादा हो जाते हैं किसके कम हो जाते हैं। जिनने हाई कट ऑफ की थी वो यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के टेस्ट की वजह से की थी, तो जिनके कोर्स बिक गए हैं अब डरो मत, कट ऑफ नॉर्मल रहेगी। और जो लोग ST SC OBC से हैं, मैं कट ऑफ पिछली सभी वीडियो में बता चुका हूं, आप उतने % सही हैं जो आप कट ऑफ वाली मेरी कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने कट ऑफ को लेकर ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचाई है, एक ही बात बताई है और वो सभी वीडियो में अवेलेबल है। तो आप कट ऑफ को लेकर मेरी वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको क्या जवाब मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन सा आप उसके हिसाब से देखकर इतना अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, प्रश्न, मैं उसी पर दौड़ता रहूं। मैं बार बार वही बात बताऊं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पिछली कोई भी वीडियो देख लीजिए। 5934 बहुत हैं, 20,000 को बुलाने की बात है। बहुत से लोग 20,000 में ऐसे होंगे जो एग्जाम देखने गए होंगे इन्हीं में। ठीक है ना, कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है। अगर 28 साल से नीचे वाले बच्चे कैटेगरी में ज़्यादा होंगे तो वो UR कैटेगरी में मे बी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना, मे बी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक बार और कंसल्ट कर लेना। तो अगर वो ज़्यादा होते हैं, नीचे ऊपर पहुँच जाएंगे तो नीचे ही कट ऑफ कम रहेगी, कैटेगरी वाइज UR की कट ऑफ में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप 105 110 से ज़्यादा ना समझें, 140 150 जाने वाली नहीं है। और 120 बताने वाले कट ऑफ वो सिर्फ कोर्स बेचने वाले थे, जिन्होंने अपना झंडा लगा दिया, मैंने 50,000 कोर्स बेच दिए, मैंने 60,000 कोर्स बेच दिए, मेरी 15 लाख रुपए महीने की इनकम है, मेरी 25 लाख रुपए की इनकम है। इन लोगों ने अपने कोर्स बेच दिए। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, ग्राउंड में दौड़ते रहो टेंशन फ्री होकर। चैनल पर अगर नए आए तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये जो कुछ मैंने आपको बात बताई है ये बिल्कुल जेन्युइन तौर पर बता रहा हूँ। 2016 में जो कट ऑफ थी वो एफएल टावर से ऊंची होती, कम नहीं होती, लेकिन जब वास्तव में उसका रिजल्ट आता है तो वो डाउन पे आ जाती है, डाउन। क्योंकि कोर्स तो हमें सालों से बेचने होते हैं भाई, अभी से थोड़ी बेच रहे हैं हम कोई कोर्स हैं, बताइए। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी लगाई है, उसको देख लेना। शिक्षा जब तक दान का विषय थी हमारा देश सोने की चिड़िया थी, अब व्यापार का विषय हो गया है, तो आप भी जानते हैं हर चीज़ में व्यापार आ गया है। शिक्षा दान का विषय अब नहीं है। 1-2 शिक्षक हैं जो वास्तव में है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जो 10 ऐसे शिक्षक हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका जमीर आज भी जिंदा है। फ्री का मतलब यहाँ से ये नहीं रुपया लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन रुपये लेकर एक बेचने के चक्कर में दूसरे बच्चे को डिमोटिवेट कर देना ये गुनाह है भाई। मुझे लगता है जो कट ऑफ है जेनुअल तौर पे बन सकती है, उसका मैंने आपको डाटा दिया है। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी रहेगी कितनी रहेगी ये तो आयोग ही जानता है, लेकिन मुझे जो जेनुअल लगती है वास्तव में वे भी रह सकती है, उसके बारे में मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं उनको।
कट ऑफ बदली नहीं है। हाँ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ऊपर नीचे थोड़ा सा फर्क बताया था मैंने, वो ये कभी कभी ज़्यादा भी कभी कभी कम भी, ये भी रहता है मे भी, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसलिए इतना यार टेंशन कट ऑफ को लेकर ना रहे। और प्रश्न अगर आपके उतने सही हैं जो कि मेरी कट ऑफ की वीडियो है, तो आप निश्चित तौर पर दौड़ते रहें। किसी की सलाह लेने से लाख गुना अच्छा है अपने ज़मीर पर एक बार यकीन रखें, क्या मेरे इतने प्रश्नों पर हो सकता है। आपका भरोसा निश्चित तौर पे आपकी सफलता बनती है। किसी भी महान पुरुष की ये बात समझ लीजिए, हर महान पुरुष ये बात आपको जरूर समझाता है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।